हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो थी उनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपने संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शन डिसीज जो होती हैं वो किस वजह से फैलती हैं, जिसमें अपन बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है या फिर प्रोटोजोआ, अपने हेल्मिंथ्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी डिसीज फैलती है, कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और बचाव के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन संक्रामक रोग क्या होते हैं, इन्फेक्शन डिसीज क्या होती है, ये आपको पता होगा। अपन लास्ट वीडियो में ये क्लियर कर चुके हैं। इन्फेक्शन डिसीज या फिर संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जब अपन किसी व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तब वो रोग एक दूसरे को फैल जाते हैं। वो कौन से होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया जो है, जीवाणु होता है, उसके द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले अपन जो कोड या फिर कुष्ठ रोग होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेप्रोसी, इस रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो रोग होता है ये किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी। ठीक है, कुष्ठ रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी की वजह से होता है। जिस भी बीमारी का मैं नाम बोलती हूँ और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, कौन से वायरस के द्वारा, कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा वो बीमारी फैलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, हर डिसीज का, हर बीमारी का आपको ये पता होना चाहिए कि किस बैक्टीरिया की वजह से, किस वायरस की वजह से ये डिसीज फैल रही है। तो क्योंकि अगर अपनी इस लेसन की बात करें तो इस लेसन में 80% चांसेस यही है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो डिसीज होती है ये किस बैक्टीरिया से फैलती है, या फिर किसी भी एक डिसीज का नाम दे देंगे और उसका इंट्रोडक्शन आपसे मांग लेंगे कि इसके करेक्ट कौन कौन से लक्षण होते हैं इस बीमारी के, किस बैक्टीरिया से फैलती है, इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए या फिर कौन सी मेडिसिन का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी जो होती है उस वजह से क्या होता है, जो अपना कुष्ठ रोग या फिर कोड रोग या फिर लेप्रोसी जो होता है वो हो जाता है। और ये जो डिसीज होती है, इस डिसीज से अपनी बॉडी का क्या, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मसल्स, मांसपेशियां, स्किन, त्वचा क्या होती है, प्रभावित होती हैं। ठीक है, इस रोग की वजह से अपना नर्वस सिस्टम, अपनी स्किन एंड अपना जो मसल्स होती है, मांसपेशियां जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, तथा अपनी फिंगर्स जो होती हैं, अपनी उंगलियां जो होती हैं उनमें भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। और इसके जो लक्षण होते हैं, कुष्ठ रोग के जो लक्षण होते हैं वो 1 से 7 वर्ष में प्रदर्शित होते दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसका जो घाव होता है, उस घाव से जो पदार्थ निकलता है ना, उस पदार्थ से इस रोग का प्रसार हो जाता है दूसरे व्यक्तियों में भी। ठीक है, और ये जो रोग होता है अपना, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है ट्यूबरकुलोइड, सेकंड होता है लेप्रोमेटस एंड थर्ड होता है बोर्ड। अपन बात करें फर्स्ट टाइप की ट्यूबरकुलोइड, उसमें क्या होता है, उसमें रोगी की स्किन बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, त्वचा जो होती है उस पर चिकते से बन जाते हैं। और संक्रमित व्यक्ति की जो स्किन होती है, संक्रमित व्यक्ति की जो त्वचा होती है उस पर क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। अब क्या होता है, अगर अपने इससे बचाव की बात करें तो इस प्रकार से अगर कोई रोग, इस रोग से अगर कोई रोग व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, वरना वो भी इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं। अगर मतलब इन्फेक्शन मतलब पूरे पार्ट में फैल गया हो तो शल्य क्रिया के द्वारा उस पार्ट को बॉडी से अलग करवा देना चाहिए। अगर सेकंड अपन बात करें क्षय या फिर तपोदिक रोग या जिसे टीबी बोला जाता है, वो भी किसकी वजह से फैलता है, वो एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाती है, तपोदिक रोग या फिर टीबी हो जाता है। और किस बैक्टीरिया की वजह से, किस जीवाणु की वजह से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस की वजह से क्या होता है, तपोदिक रोग होता है। अगर इस रोग के प्रसार की बात करें तो ये रोग जो होता है ये वाटर, जल या फिर वायु के द्वारा प्रसारित होता है। इस रोग से मतलब जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है ना, उस संक्रमित व्यक्ति के जो कपड़े होते हैं या उसके जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सामान्य व्यक्तियों से अलग रखने चाहिए, वरना ये जो है ये एक संक्रामक डिसीज है। एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये रोग उसके संपर्क में आने से हो सकता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, खांसी, बुखार होने लगता है, वजन जो होता है वो संक्रमित व्यक्ति का वजन घटने लग जाता है, उसको थकावट सी महसूस होती है एनी टाइम, शरीर का जो है वो एक ढांचा सा बन जाता है, आंखें जो होती है वो अंदर की ओर धस जाती हैं, पूरी कमजोरी सी आ जाती है बॉडी के अंदर। अगर बचाव की अपन बात करें तो बचाव का तरीका है कि मतलब स्वस्थ पानी या फिर स्वस्थ भोजन का उपयोग करना चाहिए, और संक्रमित व्यक्ति जो होता है उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति का जो खाने पीने का जो सामान होता है वो मतलब सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग रखना चाहिए।
इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के इस्तेमाल किए गए सिगरेट, हुक्के, बीड़ी ये जो है ये इस्तेमाल में नहीं लेने चाहिए। इसके लिए एक टीका लगता है और उस टीके का क्या नाम है, BCG का टीका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। जो तपोदिक जो होती है, क्षय रोग जो होता है, टीबी में किसका टीका लगता है, BCG का टीका। नेक्स्ट डिसीज की अगर अपन बात करें तो डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया क्या है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और डिप्थेरिया किस वजह से होता है, कैरीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, कैरीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई की वजह से क्या हो जाता है, डिप्थेरिया रोग हो जाता है। हर एक जीवाणु जो है, हर एक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिप्थेरिया डिसीज होती है ये ड्रॉपलेट पद्धति से फैलती है। ड्रॉपलेट पद्धति क्या होती है, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति होता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से जो उसके जो दरवा की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं, वो मतलब किसी स्वस्थ व्यक्ति जब उसके संपर्क में आ जाता है तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी ये डिसीज है, ये बीमारी जो है ये फैल जाती है। तो इससे बचाव का यही एक तरीका है कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के खाने पीने की चीजें अलग होनी चाहिए। जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, जितने भी इन्फेक्शन डिसीज होती हैं, इनमें बचाव का एक कॉमन लाइन जो है वो यही है, संक्रमित व्यक्ति के खाने पीने के और पहनने के जो वस्त्र हैं वो स्वस्थ व्यक्ति से अलग होने चाहिए। उनका एक अलग कमरा होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, उनकी जो मेडिकल सर्विस जो है वो उनको अवेलेबल करवानी चाहिए। अगर डिप्थेरिया की अपन बात करें तो डिप्थेरिया जो होता है इसमें DPT वैक्सीन का यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर टीकाकरण की बात करें तो इसमें क्या आएगी, DPT वैक्सीन। नेक्स्ट अगर डिसीज की बात करें तो क्या है, टिटनस। और टिटनस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, कैलेस्ट्रोडियम टिटेनी। ठीक है, कैलेस्ट्रोडियम टिटेनी की वजह से टिटनस रोग होता है। और इसका संक्रमण जो होता है वो किस प्रकार से फैलता है, अपनी बॉडी पर किसी भी प्रकार की चोट या फिर जब घाव लग जाता है तो उस कटे फटे स्थान से इसका संक्रमण होता है इस बैक्टीरिया का। और टिटनस जो होता है, टिटनस को लोक जाउ डिसीज भी बोला जाता है। और ये जो डिसीज होती है इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके सिर में पेन होने लगता है, उसका जबड़ा जो होता है वो खिंचने लगता है। जब वो भोजन करता है, खाना जब वो खाता है तो उस खाने को अच्छे प्रकार से वो निगल नहीं पाता है। और ये जो डिसीज होती है, ये बीमारी जो होती है इतनी घातक होती है कि जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। और इस रोग से बचाव की अपन बात करें तो इस रोग से बचाव के लिए टिटनस एंटीटॉक्सिन्स का यूज करना चाहिए, टिटनस प्रतिरोधी टीके लगवाने चाहिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट डिसीज की बात करें तो एक न्यूमोनिया होता है। और न्यूमोनिया किस वजह से फैलता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से फैलता है। ठीक है, ये जितने भी बैक्टीरिया है ना ये इंपॉर्टेंट है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से क्या होता है, न्यूमोनिया रोग फैलता है। इसमें रोगी व्यक्ति जो होता है उसको अत्यधिक ठंड लगने लग जाती है, सिर में दर्द रहने लगता है, प्रतिरोधक क्षमता जो या फिर प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है, वो कमजोर होने लग जाता है। नेक्स्ट अगर डिसीज की बात करें तो नेक्स्ट आता है डायरिया। और डायरिया जो होता है ये साइजेला वर्ग के जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं के संक्रमण की वजह से होता है। और इस रोग में क्या होता है, रोगी जो होता है उसका शरीर बहुत कमजोर होता है, रोगी को बार बार उल्टियां होती हैं। अगर बचाव की अपन बात करें तो जो जल होता है उसको उबाल कर छान कर पीना चाहिए। शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल का शुद्ध खाने का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट डिसीज की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट होती है सुजाक। और सुजाक जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जननांग जो होते हैं उनसे रिलेटेड एक डिसीज होती है। और ये जो सुजाक या फिर गोनेराई जो होता है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, निसेरिया गोनेराई की वजह से सुजाक रोग जो होता है वो हो जाता है। ये बैक्टीरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। और इस प्रकार का जब रोग हो जाता है तो रोगी व्यक्ति जो होता है उसका यूरिथेरिया जो मूत्र मार्ग होता है उसमें संक्रमण हो जाता है। बचाव का ये तरीका है कि इस प्रकार का जो रोगी होता है उससे थोड़ा गैप बनाकर रखना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट डिसीज की अगर अपन बात करें तो हेजा। और हेजा किस वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी के संक्रमण की वजह से हेजा रोग होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरिक जब का संक्रमण जब बॉडी में हो जाता है तब कौन सी डिसीज होती है, तब हेजा रोग हो जाता है। और इस रोग का प्रसार जो है वो भोजन और जल के द्वारा होता है। तो बचाव का यही तरीका है कि शुद्ध भोजन और शुद्ध जल का यूज करना चाहिए, रोगी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और अगर टीकाकरण की बात करें तो हेजा रोग जो होता है इसमें कोलेरा का टीका लगता है, वो टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो टाइफाइड रोग। और टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई के संक्रमण की वजह से टाइफाइड रोग होता है। इसमें क्या होता है, शरीर जो होता है वो कमजोर होने लगता है, सुस्ती आने लगती है, शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने फुंसियां निकलने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बुखार आने लगती है। और इससे बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है ना वो TAB वैक्सीन होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो काली खांसी, जिसको कुकर खांसी भी बोला जाता है, जिसको अपन वोपिंग कफ भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो अपने डिसीज होता है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, बोर्डिटोला पिर्टुसिस।
ठीक है। बोर्डिटोला पेटुसिस बैक्टीरिया होता है, उसके संक्रमण की वजह से कुकर खांसी होती है। और इसका संक्रमण फैलता किस वजह से है? वायु के द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। और इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। और इस डिसीज में क्या होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, बुखार होती है और तेज और सूखी खांसी आती है बार बार। और खांसी जो होती है उसकी तीव्रता इतनी होती है कि श्वास नली जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया है बैक्टीरिया जनित डिसीज के बारे में कि मतलब जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा कौन सी डिसीज केस की जाती है, कौन सी बीमारियां उनके द्वारा फैलाई जाती हैं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे वायरस जनित कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है।